हेलो गाइस, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विशाल कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट। और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है ऑल इन वन सीरीज। और इस सीरीज में हम वो सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो लेटेस्ट 2023 तक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में पूछे गए हैं। और ये सीरीज की क्लास 4 है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास 3 हम लोग कर चुके हैं, ये क्लास 4 है और हमने शुरू किया है सीरीज में सबसे पहले परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज को माना जाता है कि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान होती है, आत्मा होती है ना। तो इसीलिए हमने परसेंटेज का परसेंटेज में सबसे पहले हमने परसेंटेज शुरू किया है अर्थमेटिक में एक्चुअली। तो क्लास 3 में देखते हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। क्लास 3 में हमने आई थिंक 24 या 25 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। हाँ, 24 तक कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि इफ 20% ऑफ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x के 30% का 20% बराबर है 9 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी आपको हिंदी में इंग्लिश में आपको ऑफ दिखता है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, हिंदी में का या के दिखता है तो उसकी जगह भी हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि x के 30%, तो आपका ये हो जाएगा x इंटू 30%, देन 30 का 20% इंटू 20% बराबर है 9 के। तो ये आपका हो जाएगा x। अब मैं सीधे फ्रैक्शंस का यूज़ करूँगा। तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10 इंटू 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो ये आपका हो जाएगा 9। तो 3 से ये कट जाएगा 9 3 टाइम। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 5। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 में 5 करेंगे 150। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, इफ 16 ऑफ 20% ऑफ y इज इक्वल टू 20, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ y। यदि y के 20% का 16 सही 2/3% बराबर है 20 के, तो y का क्या मान होगा। तो y के 20%, तो ये हो जाएगा y इंटू 20% इंटू 20% का 16 सही 2/3%, तो 16/3% बराबर है किसके, 20 के। तो ये आपको हो जाएगा 20। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 20%। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 6 का, 5 इंटू 6। जब तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20×5 100, और 100 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 600। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इफ द 20% ऑफ 90 देन 10% ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करा देता हूँ। पहले मेथड 1 से करते हैं। यदि 90 का 20%, तो 90 का 20% बराबर है p के 10% के, तो p की वैल्यू बतानी है। तो पहला मेथड तो ये कहता है कि जो भी आपके पास परसेंट लिखा हुआ है तो वहाँ से परसेंट हटाइए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये 10% होगा। और ये हो जाएगा p इंटू 10/100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, और इधर ये हो जाएगा 90 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। और इधर हो जाएगा ये 10p, ये 10 से एक ज़ीरो कट गई, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 180। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अब इसको मेथड 2 से करके देख लेते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? 90 का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 बराबर है 10% ऑफ पी। तो पी का 10%, तो पी इंटू 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा 18 बार, तो इधर आएगा 18, इधर आएगा p/10। 10 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 में, तो ये हो जाएगा आपका 180। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो मेथड आपको सुइटेबल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z% ऑफ 25% ऑफ 6400 इज इक्वल टू 1024, यदि 6400 के 25% का z% बराबर है 1024 के, तो यहाँ पे एक लाइन मिसिंग हो गई है। तो z की मान बताइए, z का मान बताइए। ठीक है, z का मान बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 64 के 25%, तो 25% लिख दिया, का z%, तो z% लिख दिया, बराबर है दिस। तो अगला स्टेप क्या रहेगा? 6400 इंटू 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, और इंटू z% को क्या लिख सकते हैं? z/100। और क्योंकि z एक वेरिएबल है, तो इसका फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो हम इसको z/100 ही कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको z/100 ही करेंगे, क्योंकि इसका फ्रैक्शन तो बनेगा नहीं। तो z% क्या हो जाएगा? z/% हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1024। अब देखिए, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई। ठीक है, ऊपर क्या बच गया? 64। अच्छा, ये 25 से कट गया एक बार, और ये 25 से कट गया 4 बार। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और 4 से ये कट जाएगा 64 16 बार, तो इधर बच गया 16z, और इधर बच गया 1024। जब आप डिवाइड करोगे 1024 को 16 से, तो ये होता है 16 छिक्के 96, और यहाँ से बचेगा आपका 6, और 4 64, 16 चौक 64। तो जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 64। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आप चाहो तो एक यहाँ पे ये जो 25% लिखा हुआ है, इस 25% की जगह पे 1/, इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 लिख करके भी इसको कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ, ये हो जाएगा 64 इंटू 25% का फ्रैक्शन 1/4 इंटू जेड का हो जाएगा z/100, और ये हो जाएगा 1024। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, और 4 से कट गया 16 बार, तो आपको आ गया 16z। देखो सेम इक्वेशन बन रही है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? z इज इक्वल टू 1024/16, और z को जब डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 64। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? इफ 40% ऑफ x इक्वल टू बराबर है 30% ऑफ y, देन x और y का रेशियो बताना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि x का 40%, यदि x का 40% बराबर है y का 30%, तो x रेशियो y बताना है। चलिए इसको दोनों मेथड से कर लेते हैं। मेथड 1 आपका रहेगा 40% ऑफ x, तो इंटू x आ गया, 30% ऑफ y, तो 30% इंटू वाई आ गया। अब यहाँ से हमें x और y का रेशियो निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 40
बटा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 बटा 100 इंटू वाई। ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इधर क्या बच गया 4x, और इधर क्या बच गया 3y। अब हमें x और y का रेशियो चाहिए, तो y को भेजेंगे x के नीचे और 4 को भेजेंगे 3 के नीचे। तो ये आपका हो जाएगा x के नीचे जब y को भेजोगे तो x/y, और ये आपका हो जाएगा 4 को 3 के नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 3/4। और किसी भी फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो x रेशियो y आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। 40% ऑफ, मैं यहाँ पे सीधे इंटू कर देता हूँ, 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30% इंटू वाई। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 100 से 100 कट गया था, तो आप सीधे परसेंट से परसेंट भी काट सकते हो। ठीक है, और 0 से 0 भी, फिर 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4x, और ये 3y, और x को भेजेंगे y के नीचे और 4 को भेजेंगे 3 के नीचे, तो ये आपका हो जाएगा ये y नहीं होगा, ये 4 होगा, ये 4 हो जाएगा। तो आपका जो x और y का जो रेशियो है वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा तगड़ा सा सवाल लग रहा है ना। If 20% of 33 1/3% of 24 of D is equal to 14 2/7% of 49 of C, then C और D का रेशियो बताना है। यदि D के 24 के 33 से 1/3% का 20% बराबर है, C के 49 का 14 से 2/7%, तो C और D की हमें बतानी है रेशियो। तो आपका पहला मेथड क्या रहेगा, डी के 24%, डी के 24, तो ये हो जाएगा डी इंटू 24 के 33 सही 1/3%। तो अब मैं यहाँ पे सीधे 33 सही 1/3% की जगह पे सीधे इसका फ्रैक्शन लिखूंगा 1/3 इंटू 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, बराबर है सी के 3 इंटू 49 का 14 सही 2/7%, और 14 सही 2/7% का देखिए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन हो गया 1/3। मैं आपको बार बार रिकॉल करता रहूँगा जिससे कि आपको याद हो जाए। 14 2/7 का होता है 1/7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/7। ठीक है, देखिए 3 से कट गया 24 8 बार, और 7 से 49 कट गया 7 बार। ठीक है, तो इधर आपका हो गया 8D ऊपर, और नीचे आपका बच गया 5, और इधर आपका बच गया 7C। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 8D तो एज इट इज रहेगा, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7C में, तो ये हो जाएगा 35C। ठीक है, तो हमें निकालना है C और D का रेशियो। अब C और D का रेशियो निकालना है तो D को भेजना पड़ेगा C के नीचे। ठीक है, तभी C/D आएगा, तो सीधे रेशियो C और D का आएगा, और 35 को भेजेंगे 8 के नीचे। तो जब C को भेजेंगे D को भेजेंगे C के नीचे, तो ये हो जाएगा C/D, और फिर हमें 35 को 8 के नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8/35। ठीक है, तो इसका रेशियो आ जाएगा C/D इज इक्वल टू 8/35। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6। ये पहले वाले टाइप का क्वेश्चंस है जो स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। 2 6 का कितना प्रतिशत है, तो 2 का परसेंट पूछा है 6 पर, तो 2/6
इंटू 100 कर देंगे, 2 से कट जाएगा एक बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आपका हो गया 100/3। और जब आप 100/3 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 33 1/3%। अगर आप इसको डेसिमल में सॉल्व करना चाहते हो, दशमलव में सॉल्व करना चाहते हो, तो ये हो जाएगा आपका 33.3%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही रहेगा? ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। मेथड 2 से इसको कैसे करेंगे? सेम, 2 ऊपर रखेंगे, 6 नीचे रखेंगे, 2 से काट देंगे एक बार, 2 से काट देंगे 3 बार। अभी भी हमने सीखा है कि 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है? 33 से ही 1/3%। और इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? 33.3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 3 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा उल्टा लिख गया है। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए कि ये जो मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए 3 25 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो 3 ऊपर आएगा, ठीक है, अपॉन 25 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 25 से ये 4 बार कट जाएगा और 4 3 12। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ दीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। What percent of 1/3 is 2/3? 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 होगा? तो मतलब 2/3 पर पूछा है, 1/3 कितना प्रतिशत होगा? तो कैसे करेंगे, किसका निकालना है हमें परसेंट? प्रतिशत किसका निकालना है? 1/3 का। तो 1/3 को लिखेंगे ऊपर, फिर डिवाइड लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि सबसे ऊपर वाला और सबसे आखिरी वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम रखते हैं न्यूमरेटर में, मतलब 3 × 1 हो जाएगा ऊपर, और ये जो दो बीच वाले हैं ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके ये आ जाएंगे नीचे 2 × 3। तो यहाँ पे और इंटू कर देंगे 100, तो ये 3 से 3 कट गया और 2 से 1 कट गया 50 बार। इसका आंसर हो गया 50%। 50, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ 3 days इज 12 आवर? मतलब 3 दिनों का कितना प्रतिशत 12 घंटे होगा? ठीक है, तो 12 घंटे का पूछा है 3 दिनों पर, कि 12 घंटे का जो जो प्रतिशत बनेगा 3 दिनों पर वो कितना बनेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 12 घंटे, 12 घंटे, और नीचे आ जाएगा आपका 3 days। ठीक है, लेकिन पहले हमें एक काम करना पड़ेगा कि इन दोनों की जो यूनिट है उस यूनिट को सेम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये जो 12 दे रखा है वो तो घंटों में दे रखा है, और जो 3 है वो डेज में मतलब दिनों में दे रखा है। तो या तो दोनों को घंटों में कन्वर्ट कर लो आवर्स में, या दोनों को डेज में कन्वर्ट कर लो। तो आवर्स में कन्वर्ट करना थोड़ा सा ईजी है, तो 12 तो घंटों में रहेगा ही। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिनों में हो जाएंगे 3 × 24 घंटे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 12 से ये कट जाएगा एक बार, और 12 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो ये आपका बन गया 50/3। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 16 2/3%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। और उसका इसका दूसरा ऑल्टरनेट मेथड क्या है? ऑल्टरनेट मेथड ये है कि जैसे हमने लिखा था 12/3 × 24, तो 12 से कट गया एक बार, 12 से कट गया 2 बार, ये आ गया नीचे 1/3, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और 1/6 किसका फ्रैक्शन है?
मैं आपको लिखवा चुका हूँ 16 सही 2/3%। तो डायरेक्ट अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप सीधे भी आंसर दे सकते हो, जैसे कि मैंने मेथड 2 में आपको करके दिखाया है। ठीक है, अगला सवाल है 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि 30 ml इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर। 30 मिलीलीटर 2 लीटर का कितना प्रतिशत होता है? तो 30 लीटर का पूछा है, 30 मिलीमीटर का पूछा है 2 लीटर पर, तो ऊपर आ जाएगा 30 ml और नीचे आ जाएगा 2 लीटर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये जो 30 दे रखा है ना, ये जो 30 दे रखा है ये तो है ml में, और ये जो 2 लीटर दे रखा है ये दे रखा है लीटर में। तो या तो दोनों को ml में कन्वर्ट कर लो, या आप दोनों को लीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ml में कन्वर्ट करना थोड़ा सा इजी होता है। तो ये हो गया ऊपर 30 ml, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 2 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? 2 इंटू 1000, और इंटू कर देंगे 100। ये 1000 होगा, ये 2 जीरो ये 2 कट जाएंगी, इस 1 जीरो से ये कट जाए, ये कट जाएगा, तो ये आप बचेगा 3/2। और जब 3/2% आपका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो पॉइंट में दे रखे हैं, डेसिमल में दे रखे हैं। तो 3 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.5%। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं कि उसमें यूनिट्स अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो पहले यूनिट को सेम करेंगे, यूनिट को सेम करने के बाद ही आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सीधे जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस आपका सही आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट को सेम करना जरूरी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? देखिए, 80 मीटर इज 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो मतलब 80 मीटर का पूछा है 5 किलोमीटर पर, ये जो 80 मीटर है वो 5 किलोमीटर का कितना परसेंट बनेगा? तो 80 मीटर का पूछा है, किस पे पूछा है? 5 किलोमीटर पर, तो ये आपका हो जाएगा 80 मीटर, और हम 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5 इंटू 1000 आपके मीटर हो जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम? यूनिट सेम क्यों करते हैं? क्योंकि अब ये 5 किलोमीटर था, अब जैसे हमने 5 इंटू 1000 किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये एम से एम कट गया। ठीक है, तो जब यूनिट सेम हो जाती हैं तो यूनिट आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं, और इसीलिए हम जो अलग अलग यूनिट के जो डेटा होता है उसको सेम यूनिट में इसीलिए कन्वर्ट करते हैं कि वो आराम से कट जाए। जब तक नहीं कटेगा तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा, आप उसका परसेंट फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी, इस एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट जाएगी, तो आपके पास क्या बच गया? 8/5। ठीक है, जब 8/5% आपका ये हो गया, अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8, 3 बचेगा, पॉइंट लगा दो, और 5 छिके 30, तो 1.6 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? 37 नंबर सवाल, 33% ऑफ P इज इक्वल टू 81, देन फाइंड द P% ऑफ 20। देखिए, थोड़ा सा अटपटा सवाल है। P% ऑफ 20, तो मतलब 20 का हमें P% निकालना है। अब P% कैसे निकलेगा? अगर हमें P की वैल्यू पता चल जाए, तो P की वैल्यू पता चल जाएगी, तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट करके फिर हम आराम से इसका 20 का जो भी परसेंट बनेगा, जो भी P की वैल्यू आएगी वही उसका परसेंट हो जाएगा,
और फिर उसका 20 के साथ उसका परसेंट निकाल लेंगे। तो हम पहले ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है P का 30% बराबर है 81, पहले इसका यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा P का 30%, तो P इंटू 30% बराबर है 81 के। तो ये आपको हो जाएगा P इंटू 3/10 बराबर 81। ठीक है, 3 से 81 कट जाएगा 27 बार। ठीक है, और जब तो ये आपका बचेगा P/10 और इधर आपका बचेगा 27, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, P का कर देंगे 1 में तो ये P आ जाएगा, और 10 का कर देंगे 27 में तो ये आपको हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो P की वैल्यू है वो P की वैल्यू आपकी आई है 27। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा 27% ऑफ 20 का 270% कितना होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, 20% ऑफ हटा देंगे, इनटू लगा देंगे और 20 लिख देंगे। फिर अगला स्टेप क्या रहेगा, 270 अपॉन 100 इंटू 20। एक जीरो से एक जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया। आपके पास बचा है केवल 27 और 2, और 27 और 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 54। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए जहाँ पे वेरिएबल में परसेंट लगा हो तो उसको देख के घबराना नहीं है, बस जो इक्वेशन पहले दे रखी है वहाँ से आप पी की वैल्यू फाइंड करिए और पी की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, और जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, परसेंट हटाना है, नीचे 100 लाना है, सॉल्व करना है और सीधे आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 40% ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू 30% ऑफ m, फाइंड m रेशियो n। m माइनस n का 40% बराबर है m का 30%, तो m और n का रेशियो बताना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे m माइनस n का 40%, तो यहाँ पे 40% हो गया, का बराबर है m का 30%, तो यहाँ पे 30% लिख दिया, ये n हो जाएगा। तो क्या प्रोसेस रहेगा, m माइनस n और ये आपका हो जाएगा 40/100, ये बराबर हो जाएगा m इंटू 30/100, 100 से 100 कट गया। अब चाहते तो यहाँ से सीधे परसेंट से परसेंट भी काट सकते थे, तो ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, m माइनस n, इधर बच गया 4 और इधर बच गया 3m। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आपका 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 3m। अब जो m वाली जो वैल्यू है उनको एक साथ लिख लेंगे और n को उधर भेज देंगे, तो 4m इधर ही रहेगा, ये 3m इधर आएगा, तो इधर इस साइड ये राइट साइड में प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3m, और ये 4n पहुंच जाएगा इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4n। अब देखिए मैंने दोनों m को एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4 में से 3m गया तो 1m बचेगा और ये आपको बच गया 4n। अब हमें रेशियो किस किसका चाहिए, m रेशियो n, तो m अपनी जगह पर रखे रहेगा, बस n को m के नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, m अपॉन n और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m रेशियो n इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है P माइनस क्यू का 45% बराबर है
P प्लस Q का 25%, तो P अपॉन Q बताना है। तो पहले हम लिखेंगे P माइनस Q का 45% बराबर है P प्लस Q का 25%। तो या तो आप सीधे परसेंट से परसेंट काट सकते हो, या परसेंट की जगह पे 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा, तो वो कट जाएंगे। तो मैं परसेंट से सीधे परसेंट काट देता हूँ, और 5 से काट देता हूँ 45 को 9 बार, और 5 से काट देता हूँ 25 को 5 बार। तो आपकी नई इक्वेशन बनेगी 9 P माइनस क्यू इज इक्वल टू 5 P प्लस क्यू। ठीक है, अगला स्टेप क्या रहेगा, इस 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 9P माइनस 9Q, और ये हो जाएगा आपका 5P प्लस 5Q। अब P वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और Q वालों को एक साथ, तो 5P को मैं 9P के पास ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 9P, ये 5P इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5P इज इक्वल टू 5Q ऑलरेडी उधर था, ये 9Q को उधर भेज दिया, तो हो जाएगा प्लस का 9Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 9Q और 5Q को माइनस कर लेंगे। 9 में से 5 गया तो 4P बचेगा, तो बचेगा 4P इज इक्वल टू, और इधर 9 और 5 ऐड हो जाएंगे, तो 9 5 होता है 14, तो जाएगा आपका 14Q। अब हमें रेशियो निकालना है, हमें निकालना है P अपॉन Q। P अपॉन Q निकालना है, ना कि Q अपॉन P। तो Q को भेजना पड़ेगा P के नीचे, तो ये हो जाएगा आपका P अपॉन Q, और फिर क्या करेंगे, इस 4 को भेज देंगे 14 के नीचे, तो यह आपको हो जाएगा 14 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 7 टाइम, और 2 से कट गया ये 2 टाइम, तो ये आपको हो गया 7 अपॉन 2। तो P अपॉन Q की कितनी वैल्यू हो गई, 7 अपॉन 2। इसको 7 अपॉन 2 लिखो या 7 रेशियो 2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, सेम सवाल है, पिछले पिछले जैसा सवाल है। ठीक है, कर लेते हैं। 30% ऑफ x माइनस वाई is equal to 25% of x minus y, then find the ratio of x minus y। x minus y का 30% बराबर है x minus y के 25% के, तो x plus y किसके बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे पहले, x minus y का 30% इंटू 30% बराबर हो जाएगा x minus y का 25%। अब आप चाहो तो परसेंट हटा के 100 से डिवाइड करोगे, तो 100 तो कट ही जाना है, तो मैं यहाँ सीधे परसेंट से परसेंट काट देता हूँ, और 5 से काट देता हूँ 30 को 6 बार, और 5 से कट जाएगा ये 5 बार, तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस वाई। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 5x माइनस, हो जाएगा आपका 5y। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आएंगे, x वालों को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, y वालों को राइट में रख देंगे। तो इधर था xy, ये 5x इधर आया तो माइनस का 5x हो गया, इक्वल टू ये माइनस का 5y ऑलरेडी उधर रखा हुआ था, और ये 6y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 6y। मैंने क्या किया, बस x वालों को एक साइड रख लिया और y वाले टर्म्स को एक साथ रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6x में से 5x जाएगा तो केवल 1x बचेगा, और माइनस के 5y में से प्लस का 6y बचेगा, तो प्लस का y बचेगा, तो ये आपका हो गया x इज इक्वल टू वाई। क्या करेंगे, इस हमें निकालना है x रेशियो y,
तो x को भेज देंगे y के नीचे, तो x अपॉन वाई। जब ये पूरा इधर आ जाएगा तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x रेशियो y इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो x रेशियो y कितना आ गया, 1 रेशियो 1। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। x माइनस वाई का 20% बराबर है x प्लस वाई के 18% के, तो x रेशियो y बताना है। देखिए, x माइनस वाई का 20% इंटू 20% कर देंगे, बराबर है x प्लस वाई के 18% के। ठीक है, तो ये परसेंट से परसेंट काट देता हूँ मैं, और 2 से काट देता हूँ इसको 10 बार, और 2 से इसको काट देता हूँ 9 बार। तो ये इधर हो जाएगा 10x माइनस वाई, और इधर आपका हो जाएगा 9x प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 का अंदर ब्रैकेट में, तो 10x माइनस 10y बराबर 9 का अंदर करेंगे इसमें, तो 9x प्लस 9y। अब x वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और y वालों को एक साथ लिखेंगे। ये रहा आपका 10x, ये 9x को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, और उधर रखा हुआ था 9y, और ये 10y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 10y। तो 10 में से माइनस का 9 गया तो x बचेगा 1x प्लस का, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 और 10 हो गया 19, हो जाएगा 19। ठीक है, क्या करना है, हमें निकालना रेशियो x रेशियो y का, तो y को भेजेंगे x के नीचे, तो ये हो गया x अपॉन वाई, और उधर आपका बच गया केवल 19। या 19 को हम 19 अपॉन 1 नहीं लिख सकते, हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये रेशियो बन जाएगा आपका x रेशियो y इज इक्वल टू 19 रेशियो 1। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि a का 80% बराबर है b का 50%, और b का a का x% है, तो x का क्या मान बताना है। तो पहले ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, a का 80% और b का 50%, पहले हम इसका यूज करेंगे। a का 80% बराबर है b का 50%, तो ये परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये यहाँ पे बच गया 8a इज इक्वल टू 5b। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आगे कह रहा है कि b बराबर है a का x% के बराबर। तो यहाँ पे हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले a की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो a इधर ही रहेगा, ये 5b हो जाएगा, और 8 इसको डिवाइड कर देगा, तो इधर आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कह रहा है दूसरी लाइन में कि b का x% का a, मतलब a का x%, तो पहले इस इक्वेशन को लिखो, b इज इक्वल टू a इंटू x%। ठीक है, तो देखिए b की वैल्यू b एच जाएगा, बस इस a की जगह पे यहाँ से ये वाली जो a की वैल्यू निकाली है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख देंगे, 5b अपॉन, ये हो जाएगा 8 इंटू x%। ठीक है, तो देखिए b से b कट गया, तो इधर बचा 1, इधर बचा 5 अपॉन 8 इंटू x%। ठीक है, अब हमें निकालना है x% निकालना है, तो 5 अपॉन 8 को उधर उधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 और 8 उधर जाएगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x%। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही है, x% की। तो ये आपका हो गया था x% इज इक्वल टू 8/5। तो अगला स्टेप क्या रहेगा, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे तो आ जाएगा इज इक्वल टू 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x, इन दोनों का करेंगे पहले, फिर इन दोनों का कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 8। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100/8/5। ठीक है, तो 5 से कट गया 20 बार, तो ये आपके पास हो गया 20 इंटू 80, जिसको हम लिख सकते हैं 160। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 160। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख के टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। जैसे जैसे जो जो स्टेप वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे स्टेप आप करते जाइए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया था कि पहले इस ए का 80% और बी का 50% इसको सॉल्व किया, यहाँ से ये वाली फॉर्मेशन बनी। अब क्योंकि ये जो अगली लाइन लिखी हुई है ना, बी का ए का x%, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में अगर मैंने ए की यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे पुट कर दी तो निकाल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते ही बी से बी कट गया और यहाँ से x% की वैल्यू निकल आई। फिर क्या अगले स्टेप में क्या किया, x% को परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, फिर x के लिए सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 160। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इफ x is 80% of y, what percent of y is x? यदि x y का 80% है तो y x का कितना परसेंट होगा। यहाँ पे पूछा है, देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, यदि x y का 80% है, मतलब ये जो x है ना वो बराबर है 80% ऑफ y के 80% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 80/100 इंटू वाई। 20 से कट गया ये 4 बार और 20 से कट गया ये 5 बार, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, अब ये जो लाइन लिखी ना, तो y कितना प्रतिशत होगा x का, मतलब y का कितना प्रतिशत x है ये पूछा है। तो अभी पिछले सवाल हमने जो किए थे, हमने यही सीखा था कि जिसका परसेंट निकालना है उसको रखते हैं ऊपर और जिस पर निकालना है उसको रखेंगे नीचे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, y का कितना प्रतिशत x होगा, तो मतलब x का परसेंट पूछा है किस पे, y पे। तो y को रखेंगे ऊपर और सॉरी x को रखेंगे ऊपर और y को रखेंगे नीचे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है इसमें हमें x को ऊपर रखना है, y को नीचे रखना है। तो यहाँ से आप ये कर दीजिए कि इस y को इसके नीचे भेज दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 4/5। बस अब क्या करना है, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 100 से हम कर देंगे इसको इंटू 5 से ये कट जाएगा 20 बार और 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 80%। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी क्वेश्चन आता है तो उसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, एकदम हाइपर नहीं होना, उस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और देखो उसमें क्या पूछा है। ठीक है, ये जितने भी सवाल आएंगे ये सारे सवाल उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है, या मैं इसको आपको
एज अ होमवर्क देता हूँ। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। बचे हुए सवाल हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।